Good evening, my dear students. Today's topic for the video preparation is digital TENS therapy or electrotherapy for management of chronic pain. It is also a very valuable video. This much portion we have already discussed and made the videos on these topics. Today topic is TENS transcutaneous electric nerve stimulation or electrotherapy. देखिए एक मशीन है टेंस थेरेपी की। ये वायर्स हैं, इन वायर से अटैच है इलेक्ट्रोड्स को रख देते हैं स्किन एरिया पर एंड देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से निकलती हैं और जो एरिया है स्किन का या जो भी जहाँ पर पेन है उस एरिया को पेन को ये इम्पल्सेस कम करती हैं। तो डेफिनेशंस क्या हैं? टेंस थेरेपी इज ए नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट to relieve chronic pain by using electric impulses to stimulate the nerve to reduce pain and relax muscles या nerve को stimulate करते हैं transcutaneously. A TENS unit is a small device that delivers the current at or near the nerves to stimulate these nerves to block the pain or to change the perception of the pain of the patient. Now mechanism क्या है थेरेपी का? When this TENS machine is switched on, small electrical impulses are delivered to the affected area through electrodes which are placed on the skin. These electric impulses can reduce the pain signals going to spinal cord and brain. जो सिग्नल्स जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन में उसको ये रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बाय स्टिमुलेटिंग और एक्टिवेटिंग द पेरिफेरल नर्व्स. These may also stimulate the production of endorphins, which are natural painkillers. जो पेन इनहिबिटिंग सिस्टम है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जहां से एंडोर्फिन रिलीज होता है तो उसको भी ये थेरेपी स्टिमुलेट करती है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं एंड दैट आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन. ये एक शॉर्ट वीडियो है विच इज सेंड बाय मिस्टर अजहर, ए फिजियोथेरेपिस्ट at the Career Institute of Medical Science and Hospital. So I am thankful to him. ये वीडियो देखते हैं. ये मशीन है टेंस मशीन. ये देखिए ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं. इस फ्रीक्वेंसीज को हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी करके इसको मैनेज करते हैं. ये प्रोग्रामिंग है. हम कंटिन्यूसली इम्पल्सेस दे सकते हैं या बर्स्ट 1, बर्स्ट 2, बर्स्ट 3, बस इस तरह से पीसेस में रुक रुक के इम्पल्स जा सकती है. ये प्रोग्राम हो गया. फ्रीक्वेंसी 220-40 कंटिन्यू बर्स्ट 1 ये बर्स्ट 2. दिस इज द ड्यूरेशन टाइम, कितने टाइम तक हमको इलेक्ट्रिक इम्पल्स देनी है. ये मशीन से वायर्स है. वायर्स आर अटैच विद द इलेक्ट्रोड जिसको हम स्किन एरिया पे रखते हैं. दिस जेल, पहले जेल को रखते हैं उस स्किन एरिया के ऊपर, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रोड रखते हैं. ये कनेक्शन है इलेक्ट्रिक स्विच से. तो दिस इज ए शॉर्ट वीडियो. इंडिकेशंस क्या है टेंस थेरेपी की, किस किस कंडीशन में टेंस थेरेपी करनी चाहिए फॉर द पेन मैनेजमेंट. फॉलोइंग आर द कॉमन मेडिकल कंडीशंस वेयर टेंस थेरेपी इज हेल्पफुल. एक्यूट पेन में भी और क्रॉनिक पेन में भी, दोनों में यूज हो सकता है. तो एक्यूट पेन कौन कौन से? मस्कुलो स्केलेटल पेन, बैक पेन, बोन फ्रैक्चर्स, डेंटल प्रोसीजर्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, डिस्मेनोरिया एंड लेबर पेन एटसेट्रा. इन सब कंडीशंस में दिस थेरेपी इज यूजफुल. फॉर क्रॉनिक पेन कंडीशन हो सकती है लो बैक आर्थराइटिस, कॉजेल्जिया.
कॉजेल्जिया क्या है? सीवियर बर्निंग पेन इन ए लिम्ब caused by injury to a peripheral nerve. अगर नर्व को इंजरी हो गई तो सीवियर बर्निंग पेन होता है लिम्ब में, दैट इज नोन एज कॉजेल्जिया. ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और फेशियल पेन, ट्राइजेमिनल नर्व के अलोंग समटाइम्स बड़ा सीवियर पेन होता है पेशेंट में. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया यानी हर्पीस क्योर हो जाए उसके बाद भी कभी कभी कई महीनों तक पेन होता है, दैट इज नोन एज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया. पेन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर हर्पीस इज क्योर्ड. एंड फैंटम लिम्ब में, फैंटम लिम्ब क्या होता है? द when the limb is amputated, but the patients, 80 to 90% patient sometimes feel pain in the amputated limb area which does not exist. लिम्ब वहां पर नहीं है लेकिन पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि पेन उस जगह से आ रहा है, लिम्ब से लिम्ब मौजूद है और वहां से पेन आ रहा है, जबकि लिम्ब एम्पुटेट हो चुका है एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इज वन ऑफ द फैंटम लिम्ब. पेरिफेरल नर्व इंजरीज, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मेटास्टेटिक बोन पेन, यानी कि कैंसर अगर लंग्स में हुआ और उसके बाद मेटास्टेसिस हुई और बोन में कैंसर पहुंच गया तो उसमें से सीवियर पेन होता है. इन ऑल दिस chronic conditions the therapy may be useful. then anti-emetic effects, कुछ कंडीशन में नोजिया या एमिसिस या वॉमिटिंग्स होती हैं तो उसमें भी इस थेरेपी को कभी कभी यूज करते हैं. जैसे मॉर्निंग सिकनेस, कुछ पेशेंट में ये मॉर्निंग सिकनेस भी होती है. कुछ में पेशेंट में मोशन या ट्रेवल सिकनेस होती है, वहां पे वॉमिटिंग या नोजियाटिक फीलिंग होती है. पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एसोसिएटेड विद ओपियाइड्स मेडिकेशन, जब ऑपरेशन के बाद में ये मेडिकेशन देते हैं मॉर्फिन वगैरह तब नोजिया फील होती है. नाजिया एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी. इन ऑल दिस कंडीशन this TENS therapy can be used because it also has anti-emetic effects. कुछ कंडीशन जहां पर ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया है, this TENS therapy improves the blood flow. For example, improved healing of the wounds and ulcers, reduction in ischemia due to reconstructive surgery, and a reduction of symptoms associated with diabetic neuropathy. यहाँ पर भी इस्कीमिया के चांसेस हो जाते हैं न्यूरोपैथी में. एंड रेनार्ड्स डिसीज, रेनार्ड डिसीज क्या है? व्हेन स्मॉलर आर्टरीज सप्लाइंग द ब्लड टू द स्किन कंस्ट्रिक्ट एक्सेसिवली इन रेस्पॉन्स टू द कोल्ड. कोल्ड के टाइम में बहुत ज्यादा और कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, लिमिटिंग द ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया. देयर इज नोन द रेनार्ड्स डिसीज. इन दोज कंडीशन द TENS therapy helps in improving the blood flow. बेनिफिट्स क्या है? इट इज ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, पेन फ्री प्रोसीजर, मशीन इज पोर्टेबल, easy to use, relatively it is cheap and inexpensive, no medications are required, there are no side effects, and it can be used for both acute pain as well as chronic pain. And this therapy can be used by the patients themselves at their homes. These are the benefits. कंट्राइंडिकेशंस जहां पर TENS थेरेपी यूज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. फॉलोइंग्स आर कॉमन मेडिकल कंडीशंस वेयर TENS थेरेपी इज अवॉइडेड. अनडायग्नोस्ड पेन, अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो इट शुड बी अवॉइडेड. इफ पेस मेकर आर इम्प्लांटेड इन द हार्ट, कार्डियक डिसीज अगर है या एपिलेप्सी है तो और ज्यादा इंपल्सेस ब्रेन के अंदर नुकसान कर सकती हैं. प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और ओवर द यूट्रस इट शुड बी अवॉइडेड. प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट, इट देयर शुड बी कंसल्टेशन विद ए स्पेशलिस्ट बिफोर यूज ऑफ दिस थेरेपी. टू स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी and gradually to increase as required. TENS therapy should not be applied on broken skin and wounds, near the metal implants, over carotid sinus, internally, for example inside the mouth. It should not be used. So this topic completed. बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है. इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर शॉर्ट नोट्स एज वेल एज फॉर द वाइवा. तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच.